किशोर भाऊ के बारे में दादी निर्मल शांता जी बताती हैं, बाबा प्रति प्रेम और विश्वास। विश्व किशोर दादा का लौकिक नाम भैरू दादा था। यज्ञ में सभी उनको भाऊ के नाम से जानते हैं। उन्हें तो आदि से अंत तक बाबा का राइट हैंड समझकर सभी यज्ञ निवासी सम्मान देते थे। भावी अनुसार व्यापार करने के लिए बाबा का कोलकाता जाना हुआ। कोलकाता में सबसे नामी ग्रामी स्थान और प्रसिद्ध बिजनेस सेंटर उस समय न्यू मार्केट ही था, जिसे चार्ल्स हॉग मार्केट के नाम से जाना जाता है। लेकिन सभी के मुख से न्यू मार्केट नाम ही निकलता है। उस मार्केट के ठीक सामने एक 7 मंजिल की इमारत थी जिसमें लिफ्ट लगी हुई थी। उसका ठिकाना पता 7A लिंडसे स्ट्रीट, सुराना मैंसन, न्यू मार्केट है। पहली मंजिल पर बाबा ने दुकान, यानी जिसे हम गद्दी कहते थे, उसे हीरे जवाहरातों के बिजनेस का स्थान बनाया। दूसरी मंजिल में हम सभी रहते थे। इसके साथ साथ मुख्य न्यू मार्केट के ठीक बीचों बीच हीरे जवाहरातों के शोरूम जैसी एक बहुत बड़ी दुकान थी, जिसमें सभी प्रकार के गहने थे। वो जवाहरात का जैसे कि म्यूजियम था। बहुत विदेशी भी वहां आकर सैंपल नमूना देखकर ऑर्डर दे जाते थे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि ये दुकान भी जैसे खुदरा रिटेल माल बेचने का बाबा का ही केंद्र रिटेल शोरूम था। ये भाऊ की दुकान थी। अतः ऐसे मीठे भाऊ के पास जो भी ग्राहक होलसेल थोक में माल लेने आते थे, वे उन्हें बाबा के पास पहली मंजिल वाली गद्दी में ले आते थे। कोई भी नया डिजाइन, फैशन व मनपसंद की ज्वेलरी चाहिए तो उसे बाबा ही बनाकर देते थे। भाऊ बाबा के लौकिक भाई का बेटा था। अतः बाबा पर शुरू से प्रेम और विश्वास होने के कारण वो जैसे कि परिवार का ही सदस्य था। उन्हें आप बाबा का भाई समझो या बेटा समझो, वे दोनों पार्ट एक साथ बजाते थे। शुरू से जो बाबा ने कहा वे हाँ जी हाँ कहकर करते थे। इनका भी श्रेष्ठ चरित्र व दिव्य जीवन कहानी है, तथा वे भी बाबा को कॉपी अनुसरण करके सारा बिजनेस समेटकर कराची चले गए। विश्व किशोर भाऊ तथा संतरी दादी ने अपना सब कुछ बाबा को समर्पित किया। दोनों ही यज्ञ सेवा के आधार स्तंभ होकर रहे। मकान की खरीद बेच, कपड़े की खरीदारी, गाड़ी बस का प्रबंध आदि आदि सभी कार्य बाबा भाऊ से ही करवाते थे। पहला नंबर भाई यही था। बाबा का इसमें और इसका बाबा में बहुत विश्वास था। केवल बाबा से नहीं बल्कि मम्मा से भी और जितने भी यज्ञ वत्स थे सभी से बहुत बहुत स्नेह था। बाबा के समान था, कोई इच्छा नहीं रखता था। अंत तक बाबा के अंग संग रहकर बाबा के हर आदेश का पालन कर यज्ञ की हर प्लानिंग योजना को कैसे विधि पूर्वक किया जाए उसे बाबा के आदेश व श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट करते रहे। उन्हें सभी कार्यों में सफलता जैसे कि वरदान के रूप में मिली हुई थी। 12 मार्च सन 1968 में वे पार्थिव शरीर छोड़ एडवांस पार्टी में आज भी सेवारत हैं। संतरी दादी जी ने एक बार बताया था, बाबा के भवन के सामने ही विश्व किशोर जी का घर था। उनके निमंत्रण पर बाबा एक बार वहां गीता सुनाने गए। जब बाबा प्रवचन कर रहे थे तब वहां सभा में बैठे बहुत से व्यक्तियों को बाबा के तन से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। शांति का अनुभव तो सभी को हुआ ही, परंतु अनेकानेक को दिव्य साक्षात्कार होने के कारण शहर में धूम मच गई कि बाबा के सत्संग में जाने पर सहज ही साक्षात्कार हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे औरों से भी शेयर करें और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी अनुभवी युक्त वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें।